खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार बर्बरीक की पूजा होती है, जिन्हें आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में बर्बरीक घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र थे तथा भीम के पोते। उनके पास 3 अद्भुत बाण और भगवान शिव से प्राप्त धनुष था। कहा जाता है कि इन 3 बाणों से वे पूरे संसार को जीत सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्धभूमि की ओर बढ़े। श्री कृष्ण ने उनका परीक्षण लिया और पूछा कि वे किस पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा पराजित पक्ष का साथ दूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होंगे तो पांडव कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांगा। वीर बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलियुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उनका शीश कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में ऊंचे टीले पर स्थापित किया गया ताकि वे संपूर्ण युद्ध देख सकें। बाद में कलियुग में ये शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ और वहीं भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। आज खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। भक्त विश्वास करते हैं कि जब सभी राहें बंद हो जाएं, तब केवल श्याम बाबा ही संकट मोचन बनते हैं। हर साल फाल्गुन मेला में लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपने श्याम दरबार में हाजिरी लगाते हैं। मंदिर के प्रकट होने की कथा कहते हैं, महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलियुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे दरबार में जो भी आएगा उसकी झोली खाली नहीं जाएगी। सैकड़ों सालों बाद खाटू गांव के पास एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसके हल में कुछ टकराया और जमीन से दिव्य प्रकाश फूटा। जब खुदाई की गई तो वहां से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उस समय खाटू के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी रानी नर्मदा कंवर को स्वप्न में आदेश मिला कि इस शीश को निकालकर मंदिर में स्थापित करो। इसके बाद 1027 ईस्वी में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और श्याम बाबा की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान की गई। मंदिर की विशेषताएं, मंदिर पूरी तरह से संगमरमर का बना है। इसके दरवाजों और दीवारों पर नक्काशी इतनी अद्भुत है कि भक्त देखते ही भाव विभोर हो जाते हैं। गर्भगृह में श्याम बाबा का शीश स्थापित है। सभा मंडप और जगमोहन में भक्त भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ हर समय हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा की ध्वनि गूंजती रहती है। खाटू श्याम मंदिर के वास्तविक चमत्कार साधारण खेत में खुदाई के दौरान शीश का निकलना और पूरे गांव में दिव्य प्रकाश फैलना पहला बड़ा चमत्कार माना जाता है। कहते हैं कि कई भक्त जो असाध्य रोग से पीड़ित थे, जब श्याम बाबा के दरबार में सच्चे मन से आए और जलाभिषेक या ध्वजा चढ़ाई तो वे स्वस्थ हो गए। यहाँ आने वाले भक्त विश्वास करते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा के सामने अर्जी लगाता है उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। हजारों लोग बताते हैं कि व्यापार, नौकरी, विवाह या संतान सुख की मनोकामनाएं बाबा ने पूर्ण की हैं। फाल्गुन मास की एकादशी को लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचते हैं। कई बार देखा गया है कि बिना बुलावे भी भक्त अचानक बाबा की प्रेरणा से मंदिर पहुंच जाते हैं। कई कहानियां हैं कि यात्रियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने वाली थी, लेकिन श्याम बाबा की कृपा से सभी सकुशल बच गए। खाटू श्याम बाबा का महत्व, खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। जब इंसान हर तरफ से हार मान लेता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो केवल बाबा श्याम ही उसके सहारा बनते हैं। यही कारण है कि भक्त अपने संकट, दुख और पीड़ा लेकर खाटू धाम आते हैं और हल्के मन से लौटते हैं। निष्कर्ष, खाटू श्याम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि आस्था और चमत्कारों का जीवंत उदाहरण है। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का वातावरण और श्याम बाबा की कृपा हर भक्त को यह अनुभव कराती है कि सचमुच बाबा श्याम कलियुग के भगवान हैं। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। कहानी के अनुसार एक बार गांव के लोग वहां हल जोत रहे थे, तब उनके हल में से एक दिव्य शीश निकला। उस समय गांव के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर को स्वप्न में आदेश मिला कि उस शीश को निकालकर मंदिर में स्थापित किया जाए। मंदिर का निर्माण राजा रूप सिंह चौहान ने 1027 ईस्वी के आसपास खाटू धाम में मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय शीश को बड़े विधि विधान से शिलाखंड पत्थर की वेदी पर स्थापित किया गया। कहते हैं जब शीश की स्थापना हुई तो पूरे वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया और दूर दूर से भक्त दर्शन करने आने लगे। बाद में 18वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और इसे और भव्य स्वरूप दिया गया।
मंदिर की रचना में संगमरमर का विशेष प्रयोग किया गया है। शिल्पकला और नक्काशी इतनी सुंदर है कि इसे देखने मात्र से भक्तों के मन में भक्ति और श्रद्धा जाग उठती है। मंदिर की विशेषताएं यहाँ श्याम बाबा का शीश स्थापित है, जहां भक्त भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ भक्त बाबा को अपनी अर्जी और मनोकामनाएं सुनाते हैं। मंदिर की सीढ़ियां संगमरमर की बनी है और उस पर कलात्मक डिजाइन है। परंपरा और मेले हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल एकादशी को यहाँ विशाल मेला लगता है। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि इस दिन बाबा श्याम जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जो भक्त हार मानकर